आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पशुपालन से कैसे हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से पशुओं की देखरेख कर सकते हैं। कोई भी पशु हो, चाहे वो भैंस हो, गाय हो, घोड़ा हो, किसी भी प्रकार का एनिमल हो, जब तक हम अच्छी क्वालिटी का पशु नहीं रखेंगे ना, तब तक हमारी इनकम भी उस लेवल में नहीं बढ़ेगी जिस लेवल में हम चाहते हैं। तो क्वालिटी के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए। सबसे मेन बात ये आती है, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी के पशु नहीं रखते हैं तो उसको रखने के लिए उसके खान पान पर खर्चा उतना ही पड़ता है, लेकिन हमें इनकम होती नहीं है। तो दूसरी चीज़ आती है कि पशु को टाइम टू टाइम उसको मैनेजमेंट किस हिसाब से करें, क्योंकि जिस प्रकार से हम छोटे बालक की ग्रोथ के लिए हम सभी चीज़ें देखते हैं कि उसको एक्सरसाइज ज़रूरी है, उसको टाइम पर नहलाना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी बॉडी स्वस्थ रहे। बॉडी स्वस्थ रहेगी तो माइंड स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से कोई भी पशु हो, उसको मैनेजमेंट के लिए सबसे मेन चीज़ ये है, उसकी देख रेख रखें। जितना उसको हम पोषण देते हैं ना, डाइट वगैरह देते हैं ना, उतना ही ज़रूरी है उसको टाइम टू टाइम उसकी देख रेख करना। और दूसरी चीज़ आती है कि हम पशुपालन को अपनी टाइम टू टाइम ग्रोथ करनी चाहिए। ये नहीं है जैसे कि अभी हमारे पास 2 पशु हैं और हम उन 2 पशुओं को रख रहे हैं, तो जैसे जैसे 5 या 7 साल के अंदर हम देखते हैं कि उस पशुपालक उन्हीं 2 पशुओं पर डिपेंड है। क्योंकि यदि देखो, हम यदि इस धंधे को कर ही रहे हैं, इस बिज़नेस में आ ही गए हैं, यदि इसको हमें अपनी मजबूरी नहीं समझ के इसकी क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि हम पशुपालक क्या करते हैं, दूध होते हैं उसको मार्केट के अंदर भेज देते हैं, लेकिन हमें ना अपना खुद का बिज़नेस बढ़ाने के लिए दूध के साइड प्रोडक्ट बनाने चाहिए, क्योंकि जो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। यदि हम दूध के बारे में यदि देखें तो दूध का मैक्सिमम रेट होता है 80 रुपये पर केजी या फिर 90 रुपये पर केजी, वो उसकी पहुंच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि हम इसी से हम पनीर वगैरह बनाते हैं या फिर और मिठाई वगैरह बनाते हैं, मावा वगैरह बनाते हैं, तो उसके रेट इससे कहीं 5 से 10 गुना होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज करेंगे उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ आती है कि इसके साथ साथ में इन चीज़ों का हमें गांव में पता नहीं होता, तो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम पशु मेलों में जाना चाहिए और वहाँ पर हमें इन सब चीज़ों से नॉलेज लेना चाहिए कि कैसे लोग इस चीज़ के लिए ग्रोथ कर रहे हैं। थैंक यू।